हमारी कहानियाँ देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 99% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। गौर से सुनिए दोस्तों, जीवन में हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि जितना हम खुशी के पीछे भागते हैं, उतनी ही वह हमसे दूर होती जाती है। हमारा सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम सुख को बाहरी चीजों से जोड़कर देखते हैं। हम मान लेते हैं कि जब हमारे पास बड़ा घर होगा, नाम होगा या लोग हमें पसंद करेंगे, तब हम खुश रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इन चीजों को हासिल करते हैं, हमें लगता है क्या यही है वह खुशी जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया। आपने कभी महसूस किया है, जितनी चीजें हासिल करते जाते हैं, उतना ही मन अशांत होता जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उन छोटी लेकिन गहरी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारी खुशी छीन लेती हैं। दरअसल हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम सुख को समझने के लिए कभी रुकते ही नहीं। हम सोचते हैं कि सफलता, पैसा और चीजों का अंबार ही असली सुख है, लेकिन जब यह सब मिल भी जाता है, तब भी अंदर से खालीपन क्यों रहता है। यही खालीपन हमें रातों को सोने नहीं देता और हम दिन भर अपनी खुशियों को किसी और चीज में तलाशते रहते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम असली सुख के मायने कभी समझते ही नहीं। हम खुश रहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हर बार गलत दिशा में। यही कारण है कि चाहे हमारे पास कितनी भी सुविधाएं क्यों न हो, एक खालीपन हमेशा साथ रहता है। अब सोचिए, जब हमारे पास सब कुछ है, रिश्ते, सुविधाएं, कामयाबी, तो फिर हम असफल क्यों महसूस करते हैं? इसका कारण है हम खुशी को गलत जगहों पर तलाश रहे हैं। हम इसे बाहर खोज रहे हैं, जबकि इसका असली ठिकाना हमारे भीतर है, और यहीं पर हमारी असफलता की जड़ छिपी हुई है। आपने देखा होगा, लोग लगातार भागते रहते हैं, सपनों के पीछे, लोगों की तारीफों के पीछे, या फिर किसी ऊंचे मकसद के पीछे। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या आपने कभी खुद से पूछा कि आप किसके लिए भाग रहे हैं? क्या यह भागदौड़ वाकई आपको खुशी दे रही है या सिर्फ आपको थका रही है? हमारी दूसरी बड़ी गलती यह है कि हम खुशी को सिर्फ बाहरी चीजों तक सीमित कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि खुशी के भी अलग अलग रूप और प्रकार होते हैं। भौतिक सुख हमें तात्कालिक खुशी दे सकता है, लेकिन जब मानसिक शांति नहीं होती, तो वह भौतिक चीजें भी बोझ लगने लगती हैं। इस वीडियो में हम न केवल इन गलतियों पर चर्चा करेंगे, बल्कि आपको यह भी बताएंगे कि सुख के कौन-कौन से प्रकार हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्योंकि जब तक आप सुख के हर पहलू को नहीं समझेंगे, तब तक जीवन अधूरा रहेगा। और याद रखिए, यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने के लिए है। तो बने रहिए, क्योंकि अंत तक हम आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने वाले हैं जिससे आपका जीवन सिर्फ खुशहाल ही नहीं, बल्कि प्रेरणादायक भी बन सकता है। आपके जीवन की छोटी छोटी गलतियां जो आपकी खुशी छीन रही हैं, उन पर गहराई से बात करेंगे और एक ऐसी नई दृष्टि देंगे जिससे आप अपने भीतर के सुख को पहचान पाएंगे। शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक यात्रा है आपके अपने जीवन की खुशी को फिर से खोजने की। सुख, यह शब्द सुनते ही हर किसी के मन में एक हलचल सी होती है। हम सब सुख चाहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि सुख के कितने प्रकार हो सकते हैं? क्या सुख केवल बाहरी चीजों से जुड़ा हुआ है,
या इसका संबंध हमारे भीतर की शांति से भी है? जब तक हम सुख के विभिन्न प्रकारों को नहीं समझते, तब तक यह खोज अधूरी ही रहती है। सुख को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और हर व्यक्ति इसे अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर परिभाषित करता है। लेकिन सुख के 4 प्रमुख प्रकार ऐसे हैं जो हर जीवन में अपना स्थान रखते हैं: भौतिक सुख, मानसिक सुख, सामाजिक सुख और आध्यात्मिक सुख। इन चारों प्रकारों को समझना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ हमारे जीवन को खुशहाल नहीं बनाते, बल्कि इसे एक नई दिशा भी देते हैं। भौतिक सुख वह है जिसे हम अक्सर सबसे पहले पहचानते हैं। नया घर, अच्छा खाना, महंगे कपड़े या कोई बड़ी गाड़ी, यह सब भौतिक सुख के उदाहरण हैं। यह सुख तात्कालिक होता है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि यह कभी भी स्थायी नहीं होता? आपने नया फोन खरीदा, कुछ दिन खुश रहे, फिर वही फोन सामान्य लगने लगता है। इसका कारण यह है कि भौतिक सुख केवल हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करता है, हमारे भीतर की आत्मा को नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भौतिक सुख महत्वहीन है। भौतिक सुख जीवन को सरल और आरामदायक बनाता है। अगर आपके पास खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं होगा, तो आप मानसिक या आध्यात्मिक सुख की ओर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। इसलिए भौतिक सुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह संपूर्ण सुख नहीं है। इसके बाद आता है मानसिक सुख। यह सुख बहुत गहरा होता है और हमारे विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण से जुड़ा होता है। जब आपका मन शांत होता है, जब आप संतोष महसूस करते हैं, तो यह मानसिक सुख होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी अच्छे काम को पूरा करते हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, तो जो सुकून मिलता है वह मानसिक सुख है। मानसिक सुख का महत्व यह है कि यह हमारे जीवन में स्थायित्व लाता है। अगर आपका मन अशांत है, तो भौतिक सुख भी आपको खुशी नहीं देगा। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने महल के बगीचे में सुंदर फूलों की क्यारियां लगवाईं। हर सुबह वह उन फूलों को देखकर खुश होता था, लेकिन एक दिन उसका ध्यान उन फूलों के बीच उग आए खरपतवार पर गया। वह इतना परेशान हो गया कि उसने पूरा दिन उन खरपतवार को निकालने में लगा दिया। अब सोचिए, जब तक राजा का मन अशांत था, तब तक उसे अपने सुंदर बगीचे का आनंद नहीं मिला। यही मानसिक सुख की शक्ति है। अब बात करते हैं सामाजिक सुख की। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमारा समाज ही हमें एक पहचान देता है। जब हमारे पास अच्छे रिश्ते होते हैं, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या समाज के अन्य लोग, तो यह हमें सामाजिक सुख देता है। किसी के साथ बैठकर चाय पीना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना या परिवार के साथ समय बिताना, यह सब सामाजिक सुख के उदाहरण हैं। सामाजिक सुख का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि यह हमें जुड़ाव और अपनापन महसूस कराता है। लेकिन इस सुख का सबसे बड़ा खतरा यह है कि कभी-कभी हम इसे खो देते हैं, क्योंकि हम रिश्तों को समय नहीं देते। अगर आप अपने करीबी लोगों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, तो आपका जीवन और ज्यादा खुशहाल हो जाएगा। आखिर में आता है आध्यात्मिक सुख। यह सुख सबसे गहरा और सबसे स्थायी होता है। यह वह सुख है जो हमें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। आध्यात्मिक सुख का अनुभव तब होता है जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन, यह सब आध्यात्मिक सुख को बढ़ाते हैं। एक साधारण उदाहरण से इसे समझें। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और कहा, मुझे जीवन में शांति चाहिए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शांति चाहिए तो पहले मैं और मुझे को छोड़ दो। मैं अहंकार है और मुझे लालच, इन दोनों को छोड़ दोगे तो शांति अपने आप आ जाएगी। यही आध्यात्मिक सुख की ताकत है। यह हमें अहंकार और लालच से मुक्त करता है।
इन चारों प्रकार के सुख आपस में जुड़े हुए हैं। अगर किसी एक में कमी होती है तो बाकी तीन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इन सभी प्रकार के सुखों को समझें और अपने जीवन में संतुलन बनाएं। सुख का असली महत्व यही है कि यह हमें बेहतर इंसान बनाता है, हमारे रिश्तों को मजबूत करता है और हमें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। सुख पाना हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम इसे पाने के चक्कर में उलझ जाते हैं। सोचिए, क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि सुख को पाने का सही तरीका क्या है? क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है या इसे पाने के लिए हमारे प्रयास भी मायने रखते हैं? सुख पाने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है स्वीकार्यता। हम अक्सर इस बात से दुखी रहते हैं कि हमारी जिंदगी में वह सब कुछ नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि जो हमारे पास है वह भी किसी और के लिए सपना हो सकता है? स्वीकार्यता का मतलब यह नहीं कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश न करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप जो भी वर्तमान में हैं, उसे पूरी तरह स्वीकार करें। एक साधु के पास एक बार एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे शांति चाहिए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जो है उसे स्वीकार करना सीख लो। शांति अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। यह बात कितनी सरल है, लेकिन इसे अपनाना उतना ही कठिन। जब तक हम अपने जीवन को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सुख भी हमसे दूर रहेगा। दूसरा तरीका है आभार व्यक्त करना। जब आप अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास हैं, तो आप अंदर से खुशी महसूस करते हैं। आप सुबह उठे और दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि आपके पास आज जीने का एक और दिन है। यह छोटी सी सोच आपके पूरे दिन को बदल सकती है। एक बार एक किसान अपने टूटे फूटे घर में बैठा रो रहा था। उसने साधु से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना अच्छा खाना, ना कपड़े, ना सुख। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हारे पास आंखें हैं? किसान ने कहा, हाँ। साधु ने कहा, अगर कोई तुम्हें करोड़ों रुपए देकर तुम्हारी आंखें ले ले तो क्या तुम मानोगे? किसान ने इनकार कर दिया। साधु बोले, तो फिर क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पास अनमोल खजाना है, लेकिन तुम उसकी कीमत नहीं जानते। आभार जताने की आदत आपको इस खजाने की कीमत समझाती है। सुख पाने का अगला सरल तरीका है अपनी इच्छाओं को सीमित करना। यह बात शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन जितनी ज्यादा हमारी इच्छाएं होती हैं, उतनी ही हमारी परेशानियां बढ़ती हैं। अगर हम हर समय यह सोचते रहेंगे कि हमें और चाहिए, तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। संतोष एक ऐसा गुण है जो आपको तुरंत सुख का अनुभव करवा सकता है। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे सुखी व्यक्ति की शर्त लाओ। मंत्री ने पूरी राज्य भर खोज की, लेकिन जब उसे एक सुखी व्यक्ति मिला तो उसने पाया कि उसके पास शर्त ही नहीं थी। कहानी हमें सिखाती है कि सुख पाने के लिए आपको बहुत कुछ होने की जरूरत नहीं, बल्कि संतोष होना चाहिए। सुख पाने का एक और तरीका है अनुशासन में रहना। अनुशासन आपके जीवन में एक अद्भुत शांति लाता है। अगर आप अपने दिन को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं, तो आप अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। एक नियमित दिनचर्या, समय पर सोना और जागना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यह सब चीजें आपको मानसिक और शारीरिक रूप से खुशहाल बनाए रखती हैं। आगे बढ़ते हुए दूसरों की मदद करना भी सुख पाने का एक अद्भुत तरीका है। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आपको एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। यह संतुष्टि आपके भीतर गहरे सुख का एहसास करवाती है। एक बार एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, मैं अपने जीवन में शांति और खुशी कैसे पा सकता हूँ? गुरु ने उसे कहा, जाओ और किसी की बिना किसी स्वार्थ के मदद करो। युवक ने ऐसा किया और उसने अपने भीतर अद्भुत सुख का अनुभव किया।
अब सबसे महत्वपूर्ण तरीका है ध्यान और आत्मचिंतन। हमारी सारी समस्याएं हमारे मन में शुरू होती हैं, और अगर मन शांत हो जाए तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है। ध्यान आपको अपने भीतर झांकने का मौका देता है। यह आपको अपने विचारों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति देता है। जब आपका मन शांत होगा तो आपको हर चीज में सुख दिखाई देगा। इन सभी तरीकों को अपनाने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। यह छोटे छोटे कदम आपके जीवन को सुखद बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन्हें अपनी आदत में बदलना होगा। सुख केवल बाहर से नहीं आता, यह आपके भीतर से शुरू होता है। अगर आप अपने मन को सही दिशा में ले जाएंगे तो आप हर स्थिति में सुख का अनुभव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में दिव्यम नाम का एक किसान रहता था। उसका नाम ही नहीं, उसका स्वभाव भी ऐसा था कि लोग उसे देखकर मुस्कुरा उठते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गांव में भारी सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पशु मरने लगे और लोग गांव छोड़कर जाने लगे। दिव्यम के पास भी ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास जो कुछ भी था वह उसे खुशी से साझा करता। एक दिन गांव के कुछ लोग उससे पूछ बैठे, दिव्यम, तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास ना तो ज्यादा धन है, ना बड़े खेत, फिर भी तुम हर समय मुस्कुराते रहते हो। क्या तुम्हें चिंता नहीं होती? दिव्यम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुख पाने के लिए हमें किसी बड़ी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सुख तो छोटे छोटे पलों में छुपा है। जब मैं अपनी फसल को उगते हुए देखता हूँ, जब मेरे बच्चे खेलते हुए हंसते हैं, जब मैं किसी भूखे को रोटी खिला पाता हूँ, तो वह सुख मेरे भीतर बस जाता है। सुख कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इसे महसूस करने के लिए सिर्फ नजरिया चाहिए। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब गांव के राजा ने वहां के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए वेश बदलकर गांव का दौरा किया। राजा ने देखा कि लोग परेशान हैं, हताश हैं, लेकिन दिव्यम अब भी सबकी मदद करने में लगा है। राजा ने उससे पूछा, तुम इतने संकट में भी इतने शांत और खुश कैसे हो सकते हो? दिव्यम ने राजा से कहा, महाराज, सुख देने से बढ़ता है और लेने से घटता है। मैंने सीखा है कि अगर मैं दूसरों की मदद करता हूँ तो वह खुशी मुझे 10 गुना होकर वापस मिलती है। मैं यह नहीं सोचता कि मेरे पास क्या नहीं है, मैं बस यह देखता हूँ कि मेरे पास जो कुछ है मैं उसे किस तरह से बेहतर उपयोग में ला सकता हूँ। यही मेरा सुख है। राजा इस जवाब से इतना प्रभावित हुआ कि उसने दिव्यम को अपने दरबार में बुलाकर गांव की समस्याओं को सुलझाने का कार्यभार सौंप दिया। दिव्यम ने अपनी सकारात्मकता और संतुलित सोच से न केवल अपने गांव को बल्कि पूरे राज्य को समृद्ध बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुख हमेशा हमारे अंदर होता है। बस उसे पहचानने और सही नजरिए से देखने की जरूरत है। अगर आप भी जीवन में सुख की तलाश में हैं, तो सोचिए, क्या आप उस खुशी को अपने आसपास देख पा रहे हैं? क्या आपने आज अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को महसूस किया? क्या आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की? याद रखिए, सुख पाने के लिए आपको किसी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी सोच और अपने दृष्टिकोण को बदले। जीवन को एक उपहार की तरह देखें, ना कि किसी बोझ की तरह। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक उदाहरण थी, लेकिन इसकी गहराई में जाकर देखें। हमें अपने भीतर झांकना है, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है और जीवन के छोटे छोटे पलों में छुपे सुख को महसूस करना है। यही असली सुख है। तो दोस्तों, आज की इस अद्भुत चर्चा के आखिर में हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझने की कोशिश करेंगे। सुख जो हर इंसान का सबसे बड़ा सपना है,
वह कोई दूर बैठा सपना नहीं है। यह हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे नजरिए में छिपा हुआ है। सुख की परिभाषा हर किसी के लिए अलग हो सकती है, लेकिन एक बात तय है, जब हम जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढना शुरू करते हैं, जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ सहानुभूति और प्यार से जुड़ते हैं, और जब हम अपने भीतर की शांति को खोजते हैं, तभी हमें असली सुख का अनुभव होता है। सोचिए, क्या आप केवल बाहरी चीजों में ही सुख ढूंढते रहेंगे, या आप अपने भीतर झांककर यह समझने की कोशिश करेंगे कि असली सुख वहीं छुपा हुआ है। याद रखें, सुख पाने के लिए आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी सोच और दृष्टिकोण में एक छोटा सा बदलाव लाने की जरूरत है। अगर आज की इस चर्चा ने आपको थोड़ा भी प्रेरित किया है, तो इसका मतलब है कि आपने उस दिशा में पहला कदम उठा लिया है, जहां असली सुख आपका इंतजार कर रहा है। यही आपकी जीत है। जीवन में सुख का महत्व केवल उसे पाना नहीं है, बल्कि उसे बनाए रखना और हर पल में उसे महसूस करना है। आखिर में मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि जब हम दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं, तो वह खुशी और बढ़ जाती है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पर आपको हर बार ऐसी ही प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद और दिल को छूने वाली बातें सीखने को मिलेंगी। आपके सुझाव और प्यार हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, इसलिए कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, आज का सफर यही समाप्त होता है, लेकिन याद रखिए, सुख आपकी सोच में है, उसे ढूंढना और संजोना आपकी जिम्मेदारी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई ऊर्जा के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराइए और जीवन को पूरी तरह से जीना सीखिए। धन्यवाद। दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसी तरह की मजेदार और रोचक कहानियों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।